बचाने के लिए। लेकिन नहीं, आज मैं आपका टैक्स नहीं बचाने वाली हूँ, डरिए मत, ना मैं आपका नुकसान करवाने वाली हूँ। आज हम नए साल को सलाम करेंगे टैक्स गुरु के साथ मिलकर। मैं हूँ प्रियंका संभव और मेरे साथ हमेशा हाजिर रहते हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। और आज लखोटिया जी हैं बिल्कुल न्यू ईयर के मूड में, क्योंकि ये आपके लिए लेकर आए हैं 2016 के लिए 16 ऐसे मंत्र जो आपकी टैक्स की प्लानिंग की दिशा बिल्कुल सही रखेंगे। कम से कम कोशिश तो हम यही करने वाले हैं। तो टैक्स गुरु, आप 16 मंत्रों में सबसे पहला मंत्र हमारे टैक्स पे दर्शकों को क्या देना चाहते हैं? 16 की 16 बातें के भी होगी, अर्थात काम की बातें। अब आपके ऊपर है कितना इसका लाभ ले सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा इज आपको करना है 29 फरवरी 2016 का इंतजार। बजट आएगा उस दिन, वित्त मंत्री जी बजट लेके आएंगे, उसकी कल्पना करो और प्लानिंग करो। और उस दिन तो पूरा ही टीवी के सामने चिपके रहना, सुबह से लेके रात तक, ताकि बार बार नया कोई प्रावधान समझ में आवे, हम आपके पास ले आवे और आप पूरी जानकारी पा जाएं उस दिन, ताकि आपको बजट से होने वाले नए प्रावधान समझ में आ जाएं, फायदे की बातें समझ में आ जाए, तकलीफ की बातें समझ में आ जाए। तो लखोटिया जी, सिर्फ तकलीफ ही होती रहेगी क्या? जब भी बजट स्पीच आता है वित्त मंत्री जी का, तो हम सब यही सुनने की कोशिश करते हैं कौन सा नया टैक्स लग रहा है, तो पॉकेट से पैसे जाते ही रहेंगे नए साल में। मैं बिलीव करता हूँ पावर ऑफ विजुअलाइजिंग। ऐसा क्यों सोचते हैं हर समय नया कुछ आएगा, नया टैक्स आएगा, नया टैक्स आएगा? नहीं, बिल्कुल मत सोचो, बल्कि अभी तो 2016 में चालू कर दो और पहले दिन से ही फायदे की बात। अगर आपके है ड्यू इनकम टैक्स रिफंड और 50,000 रुपए से कम तक का रिफंड है, तो आप फटाफट आयकर अधिकारी को पत्र लिखो, क्योंकि सरकार ने एक स्पष्टीकरण कर दिया है कि अगर आपका रिफंड 50,000 रुपए तक का है फॉर असेसमेंट ईयर 2013-14 एंड 14-15, तो सरकार अति जल्दी ही आपको ये रिफंड दे देगी। टिप नंबर 3 है एक बहुत ही अहम नंबर। लखोटिया जी, टिप नंबर 3 में कौन सा वो खास नंबर छुपा है? बिल्कुल खास नंबर है, सबका अपना अपना अलग अलग नंबर। कौन सा लकी नंबर मेरा डे, ये भी मत पूछो, क्योंकि 3 नंबर टिप है न्यू गाइडलाइंस फॉर कोटिंग योर परमानेंट अकाउंट नंबर। जी हाँ, 1 जनवरी 2016 से ढेर सारी नई गाइडलाइंस आ गई, जिसके अंतर्गत आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना पड़ेगा। और सरकार ने आपकी इजी रेफरेंस के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम बना दिया, 20 आइटम्स लिख दी और ये भी लिख दिया कि किस किस नए प्रावधान लागू होंगे आपके पैन के लिए। तो टिप नंबर 3 की पैन नंबर याद रखें, लेकिन क्या कुछ भूल भी सकते हैं 2016 में? लखोटिया जी, टिप नंबर 4 ऐसा होना चाहिए जिसमें हम कुछ भूल सकें। देखिए, भूलना ये है कि अब तक की पुरानी आदत जो आपकी रही है, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट क्यूमुलेटिव वाली, उसको भूल जाइए बिल्कुल। जी हाँ, मैं तो यही चाहूंगा कि वर्ष 2016 में ज्यादातर सभी व्यक्ति क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट नहीं करें और करें केवल नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर आप क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट करोगे तो पैसे तो मिलेंगे अंत में जब एफडीआर मैच्योर होगी, और हर साल इनकम टैक्स लग जाएगा। इनकम नहीं आई जेब में और इनकम टैक्स लग गया, और साथ ही साथ आपका टीडीएस हर साल कट जाएगा। इसलिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, केवल आपको इनकम इस साल की जो बनी एक्सपेक्टेड ईलाई वो दिखानी पड़ेगी। इसलिए बेस्ट है क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट को टाटा बाय बाय और केवल नॉन क्यूमुलेटिव डिपॉजिट एफडीआर लो। साल का जितना ब्याज बना उसमें टीडीएस और उसी पे इनकम टैक्स, तो फायदा ही फायदा है। तो लखोटिया जी बता रहे निवेश के बारे में, और भविष्य के लिए निवेश ही जुड़ा होना चाहिए अगला टिप नंबर 5। वाह भाई वाह, आपने कह दिया कि टिप नंबर 5 केवल हमारे इन्वेस्टमेंट से ही होना चाहिए। तो ये है
डिवाइड एंड रूल की बात। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो अपने इन्वेस्टमेंट्स को। कहने का मतलब है जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके रखो। आप रूटीन में एक इन्वेस्टमेंट को ही साल पर साल लगाते जा रहे हैं क्योंकि उसको ही शायद समझते हैं आप, बाकी को समझते ही नहीं। तो जो भी है होना चाहिए हमारा डिवाइड एंड रूल स्कीम। उसमें है जैसे इंपॉर्टेंट 4-5 बातें। पहले तो आप इन्वेस्ट करिए 100% जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, अर्थात मैं इन्वेस्ट वहां करूं जहां मेरा पैसा कोई भी हालत में कम नहीं हुए। सेकंड है इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी मार्केट, और थर्ड है इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड, और चौथा इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, पांचवा इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस पॉलिसी, छठा 5 मिनट लिबरलाइज दे दिए आपको 5% अपने इन्वेस्टमेंट का आप रिस्की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो मन प्यारा को प्यारा है आपके वो भी कर दो, चलो कोई बात नहीं। और 7वां चमक आगे देखिए चेहरे पे हंसी, क्यों है ये हंसी? क्योंकि ज्वेलरी एट अदर इन्वेस्टमेंट ये मानना पड़ेगा क्योंकि महिलाएं ज्वेलरी लेगी ही लेगी, तो क्यों हम ऐसी बात बोले कि मत करो इन्वेस्टमेंट, पर हाँ इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी में करें तो बेहतर ये होगा कि या तो प्योर गोल्ड में करें केवल, और या गोल्ड के म्यूचुअल फंड में। मुस्कान तो ले आई लखोटिया जी ने ज्वेलरी खरीदने की बात को लेकर, लेकिन डिवाइड एंड रूल ये फंडा ना लखोटिया जी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे ये बताइए डिवाइड एंड रूल में म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी मार्केट में आना या स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली आना क्या बेटर होगा, कैसे से डिवाइड करें? यही हमारी अगली टिप है, टिप नंबर 6 है सर जी, टिप नंबर 6। उसके तहत आपके समय हो तो शेयर मार्केट में निवेश करो, समय नहीं हो, जानकारी नहीं हो, होशियार नहीं हूं मैं पर चाहता हूं स्टॉक मार्केट से खाऊं, तो ऐसे में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। मेरा मानना है कि 2016 वर्ष में इक्विटी मार्केट सभी प्रकार से डायरेक्ट शेयर और हमारी म्यूचुअल फंड इक्विटी वाले इन सभी में आपको चमक दिखेगी। और 2016 के 7वें टिप पर हम पहुंच गए हैं। लखोटिया जी का गाना सुने बगैर टैक्स गुरु का शो कैसे पूरा हो सकता है? लखोटिया जी गाने के रूप में होना चाहिए टिप नंबर 7। गाने के रूप में तो नहीं होगा, पर हाँ गाना होता है कोई 5 मिनट का। पर मैं बात बतलाता हूँ फिल्म से रिलेटेड, जहाँ पर 3 घंटे का पूरा प्रोग्राम, अर्थात फिल्म, मेरा ये मानना है फिल्म, हिंदी फिल्म मूवी, उससे ले प्रेरणा और उससे करें टैक्स प्लानिंग। ये हमारी सोच होनी चाहिए। आप कहेंगे ये क्या बात है भाई, पिक्चर देखो 3 घंटे की, उसी से टैक्स प्लानिंग, क्या कोई टैक्स प्लानिंग में पिक्चर बन रही है क्या? ये है आपके विचार। पर आपको बतला दें एक एग्जाम्पल से ही, इस महीने ही करीब 15-20 दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी, बाजीराव मस्तानी। आप लोगों ने भी कईयों ने देखी होगी। कैसे लगी? आप कहेंगे जब पैसे देके आए तो फिल्म हमेशा ही अच्छी लगती है। अब मेरा मानना है कि मैंने उस फिल्म से केवल एक बात टैक्स प्लानिंग की सीखी, वो आपको भी बताना चाहता हूँ। याद करिए वो समय जब बाजीराव देख रहा था अपने ही घर में अपनी पत्नी सेकंड वाइफ पे अत्याचार, और अपने आप से बात कर रहा था कि देखो मेरे सामने जीते जी मेरी पत्नी पर अत्याचार हो रहा है, जब मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा? ऐसे ही विचार आपके हमारे मन में आते हैं। उसने तुरंत डिसीजन लिया, किसी से पूछना नहीं, एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया। क्या क्या याद है ना आपको? नहीं हो तो सुन लीजिए। उसने कहा कि 2 गांव मैं मेरी पत्नी को देता हूं, और उसने 2 गांव तुरंत दे दिए। आप और हम साल भर, मेरी बात कई सालों से मान रहे हैं कि पत्नी को गिफ्ट नहीं देना टैक्स प्लानिंग के लिए अच्छा नहीं है। बात तो ठीक है, उसकी वजह से ढेर सारे महिलाएं सारे भारत में से नाराजगी बहुत है। पर आज उनको खुश कर दें कि बाजीराव मस्तानी को देख के एक बात तो माननी पड़ेगी आपको, और 2016 में आपको भी प्लानिंग ये करना चाहिए कि हम अपनी पत्नी के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ न कुछ
जरूर इंतजाम करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्लबिंग हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो भी जरूरी है। मेरे ख्याल से मेरी इस बात से महिलाएं खुश हो जाएगी। बिल्कुल, तो महिलाओं के लिए ये स्पेशल गिफ्ट लखोटिया जी की तरफ से। लेकिन लखोटिया जी, इस बार प्रधानमंत्री ने कहा सेल्फी खींचिए अपनी बेटियों के साथ, तो बेटियों के जरिए हाथ पकड़ के भी टैक्स बचाया जा पाएगा? जी हाँ, केवल हाथ पकड़ने वाली बेटी के लिए हाथ हम पकड़ेंगे 1 से लेकर 10 साल तक, अर्थात 10 साल तक अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो आपके लिए 2016 में निवेश का सिर्फ विकल्प आएगा, वो है सुकन्या स्मृति स्कीम। फायदा फायदा फायदा, 3 बार बोला तो 3 फायदे होने चाहिए। पहले तो बेटी की सेफ्टी सिक्योरिटी, सेकंड 80C का फायदा, थर्ड इस इनकम पर बैंक FDR से ज्यादा रेट है ब्याज, इस इनकम पर इनकम टैक्स नहीं हुई, तो इसका मतलब 3 in 1 फायदे आपकी बेटी के लिए निवेश में, पर्टिकुलरली बेटी 10 साल से कम है तो अभी तक हम आपको दे चुके हैं 2016 के लिए 8 गुरु मंत्र। 8 गुरु मंत्र अभी बाकी हैं। एक ब्रेक लेकर हाजिर हो रहे हैं। लखोटिया से आपको दे रहे हैं 2016 के लिए वो शानदार टिप्स जो आपका टैक्स भी बचाएंगे, आपके निवेश के लिए भी फायदेमंद साबित होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आज हम 2016 के लिए लेकर आए हैं 16 शानदार टिप्स जो आपका टैक्स भी बचाएंगे और आपके लिए टैक्स प्लानिंग की दिशा भी तय करेंगे। वैसे हर साल लखोटिया जी एक टिप जरूर देते हैं और वो ये देते हैं कि हर फैमिली मेंबर के नाम पर आपके पास होनी चाहिए एक इनकम टैक्स फाइल। लखोटिया जी, ये टिप क्या आउट है या ये टिप नंबर 9 हम बना लें? न्यू ईयर 2016 में पहले एक कागज को लेके चार्ट बनाना चाहिए। परिवार के हर सदस्य का नाम लिखिए जो 18 साल से ज्यादा है, ताकि मुझे ये देखना है और आपको ये प्लानिंग करनी है। उस चार्ट को पढ़ने से ही आपकी टैक्स प्लानिंग हो जाएगी, आपका टैक्स बचना शुरू हो जाएगा। अगर आप ओम नमः शिवाय जैसे बोलते हैं वैसे चालू करेंगे, सब मेंबर का नाम पढ़ना, फिर सामने पेन नंबर लिख लिए। जिसका पेन नंबर नहीं है वो हमारी फॉल्टी प्लानिंग, उस परिवार के सदस्य का इनकम टैक्स फाइल कम से कम 2016 में तो बनाइए। तो माइनर बच्चों का भी बनेगा क्या? अभी तक तो मैंने बात की थी केवल मेजर लोगों के लिए, पर अगली टिप हमारी आ जाती है माइनर बच्चों के लिए। माइनर बच्चे, आप जानती हैं, कई बार हम बोल चुके हैं कि माइनर के नाम में अगर माता पिता रिश्तेदार कोई भी व्यक्ति कोई गिफ्ट दे देता है, उससे इनकम होती है माइनर के नाम में, तो वो इनकम माता या पिता की इनकम में जोड़ दी जाती है। तो एक आप सोचेंगे बेचारे माइनर का अब क्या करें, हम कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, पर ऐसा मत सोचो। 2016 में टेक हार्ड डिसीजन, मुझे मेरे माइनर बच्चे की इनकम टैक्स फाइल बनानी है और क्लबिंग नहीं करना है। और वो संभव है या नहीं? हाँ, बिल्कुल संभव है। कब है संभव? अगर आप माइनर बच्चे का 100% स्पेसिफिक बेनिफिशियरी ट्रस्ट बनाए और उसमें इनकम आए माइनर की, तो ये इनकम माता या पिता की इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं जोड़ी जाएगी और माइनर बच्चे की इनकम ही मानी जाएगी। और अब टिप नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। लखोटिया जी, 2016 के लिए हमें सावधान नहीं कर रहे हैं। लखोटिया जी, किसी भी बात के लिए आप सावधान करना चाहेंगे तो टिप नंबर 11 मुझे लगता है वो पॉइंट है जब आप सावधान कीजिए। टिप नंबर 11 है सावधान। वो गाना था ना, सावधान हमें यहाँ के राजकुमार। पर अगर आप सावधान राजकुमार बनना चाहते हैं 2016 में, तो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के प्रति सावधान रहिए। 2-3 बातें इंपॉर्टेंट। नंबर 1, ध्यान रखना है सर्कल रेट से हम कम नहीं करें ट्रांजैक्शन। नंबर 2, कैश पेमेंट हम कोई हालत में नहीं लेवें। हमने बैंक से निकाला, ATM से निकाल दिया, पैसा वाइट है, कोई 2 नंबर नहीं है, तो भी हम कैश पेमेंट नहीं करें। और तीसरी बात, अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप 50 लाख से ज्यादा, तो ऐसे में TDS जरूर काटिए। तो इन चीजों के लिए सावधान
टिप नंबर 12 क्या होगा लखोटिया जी? HUF की बात 2015 में बहुत हुई, आपने भी सलाह दिया है। टिप नंबर 12 में क्या आप सलाह देंगे HUF बनाया जाए? बिल्कुल, जो हिंदू हैं और जिनके HUF की फाइल आज नहीं है, उन्हें मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। बहुत समय बर्बाद कर दिया आपने, कई साल बर्बाद कर दिए। HUF की इनकम टैक्स फाइल नहीं बनाई, पर चिंता भी हो सकती है हमारे कई नवयुवकों को। शादी तो अभी 2 महीने पहले, लास्ट शादी के सीजन में हुआ, महीने भर पहले ही, और अभी कैसे HUF बनाऊंगा? अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं है। कोई बात नहीं, बच्चे हो या नहीं हो, और या कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो कहेंगे हमारे तो लड़की है, लड़का नहीं, तो भी चिंता न करें। HUF की फाइल लड़का हो, लड़की है, बच्चे नहीं हो, तो भी हो सकती है। केवल इंपॉर्टेंट काम एक ही है, आपकी शादी होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की, उनके लिए प्रेरणा है। उनके माँ बाप भी अपने बेटे को बताए कि बेटा तेरे लिए ज्यादा से मैं इनकम टैक्स बचाऊंगा, अगर तू जल्दी शादी कर ले। तो 2016 में जिन्होंने शादी नहीं की वो टैक्स बचाने के लिए शादी करें और HUF क्रिएट करें। तो 12 टिप्स हम दे चुके हैं, लेकिन 4 टिप्स अभी भी बाकी हैं, और ये 4 टिप्स हैं बहुत ही काम के। तो वापस आइए गुरु मंत्र पाने के लिए। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आज हम 2016 के लिए 16 शानदार टैक्स के ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जो आपकी टैक्स प्लानिंग को बनाएंगे और दुरुस्त। तो हम 12 टिप्स दे चुके हैं, बाकी हैं 4 टिप्स। टिप नंबर 13, वैसे 13 लखोटिया से बहुत अनलकी नंबर होता है, लकी टिप दीजिए हमारे दर्शकों को। 13 अनलकी नंबर है, तो उस अनलकी नंबर को आप समझ लोगे, उससे डरोगे, उससे चिंतित रहोगे, तो फायदा ज्यादा होगा। जी हाँ, मेरा इशारा है, बी फेयरफुल इन द ईयर 2016 अबाउट योर ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस। सरकार ने ऑलरेडी 2015 में काफी खिंचाई कर दी टैक्स पेयर्स की, और उसको इम्प्लीमेंट कुछ आइटम्स को अगले साल में 2016 के साल में करेगी। इसलिए आप पर्टिकुलरली जब कोई बड़े बड़े खर्चे करें, चाहे वो शॉपिंग हो फॉर बाइंग अ कॉस्टली वॉच और हॉलिडे ट्रिप एक्सेट्रा, तो ब्लैक मनी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सरकार के पास जादू की छड़ी आ गई है, और उसका नाम है छड़ी का, ये आपका ये ईमेल की आईडी और डिटेल्स जो वेबसाइट पे और अलग जगह पे सरकार को मिल जाएंगे, और सारी आपकी पोल खुल जाएगी, कहां पर पैसा किया, खर्च किया आपने। तो अतः आप ध्यान रख के 2 नंबर के पैसे के बारे में बिल्कुल न सोचे। 2016 में केवल वाइट यही सोचे। वैसे हम सोच रहे हैं कि टिप नंबर 14 क्या है लखोटिया जी की झोली में जो हमारा फायदा करवाएगा। लखोटिया जी, टिप नंबर 14। केवल फायदा, शुद्ध फायदा। हाई जंप बोलो चाहे लॉन्ग जंप बोलो, दोनों में से एक करो, एक भैया। और हाई जंप और लॉन्ग जंप हमको करना है ATC के डिडक्शन के लिए, और साथ ही साथ अन्य डिडक्शंस के लिए। आशा है शायद बजट में कोई बदलाव आ जाए, और नहीं भी आए तो 2015 के अंदर 50,000 एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला ना NPS का। आधे से ज्यादा लोगों ने उसका लाभ नहीं लिया। अभी समय है, आप मार्च 16 तक, और उसके बाद भी दोनों सालों में 2 फाइनेंशियल ईयर आ जाएंगे 2016 में, उसके अंदर बेनिफिट ले सकते हो। पूरा का पूरा हाई जंप लॉन्ग जंप जो इच्छा लगाने की लगा के ATC का डिडक्शन ले पूरा। वैसे ATC के डिडक्शन में लखोटिया जी इंश्योरेंस भी शामिल होता है। जी हाँ, जब इंश्योरेंस की बात आती है तो मैं इसको पॉइंट नंबर 15 बनाना चाहता हूँ। इंश्योरेंस हम लेते हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, पर मैं चाहूंगा हर एक व्यक्ति अपने परिवार में टर्म इंश्योरेंस लेवे, पर्टिकुलरली ऐसे व्यक्ति जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं और ढेर सारे लोन ले रखा है मकान के लिए, हॉलीडेज के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए। ऐसे लोगों ने जितना लोन लिया है इमरजेंसी को कोप करने के लिए, आप टर्म प्लान जरूर लीजिए।
और हम पहुंच गए हैं आखिरी 16वें पायदान पर, और 16वां मंत्र जो ग्रैंड होना चाहिए, क्योंकि ये है 2016। लखोटिया जी, लास्ट है ऐसे आइटम जो ग्रैंड है, और कई लोग तो ऐसे गाना खाएंगे, ले जाएंगे दुल्हनिया ले जाएंगे, और ले जाने के लिए गोवा में पार्टी है शादी की, ले जाने के लिए दुबई में पार्टी है, ले जाने के लिए अन्य विदेशों में जगहों में पार्टी है। आपने की पार्टी, होस्ट की, कोई बात नहीं, खर्चा करिए, पर ध्यान रखिएगा शादी पे जो खर्चा हुआ उस खर्चे का पूर्ण विवरण आपको इनकम टैक्स के लिए तैयार रखना पड़ेगा। अन्यथा इधर शादी करके आओगे, बच्चे हनीमून में जाएंगे और इनकम टैक्स विभाग आपके ऊपर इनकम टैक्स सर्वे का नोटिस चिप देगा। तो यानी साफ है कि खर्चों का और निवेश का पूरा लेखा जोखा रखिए, तभी आपकी टैक्स प्लानिंग की दिशा सही रहेगी। और हाँ, टैक्स गुरु देखते रहिए। लेकिन हम दोनों को आज यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते से हम फिर हाजिर रहेंगे नए साल में नए जोश के साथ आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।